हेलो गाइस, आज हम आपको परसेंटेज का रिवर्स केस बताने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको इसके पहले सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। आज उसी सक्सेसिव मेथड का रिवर्स केस कराएंगे। मतलब रिवर्स केस मतलब कि जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन हमारा इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कंजम्पशन हमें फाइंड करना है, मिडिल वाला हमको फाइंड करना है। तो इस तरह उसको हम बोलते हैं रिवर्स केस। तो आइए चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, कंजम्पशन ऑफ व्हीट इंक्रीजेज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। कंजम्पशन हमारा 20% से इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा 50% से इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल द इफेक्ट ऑन प्राइस। प्राइस हमसे पूछ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू सी इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। पहले हम इसको आपको बेसिक कंसेप्ट से बताएंगे, फिर आपको ईजी कंसेप्ट बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, वीट इंक्रीजेज बाई 20%, कंजम्पशन 20% को हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं रेशियो में 20% को। तो मतलब हमारा कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज बाई 20%, मतलब 5 से 6 हो गया, 5 में एक ऐड हो गया 6 हो गया, 5 था पहले फिर 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। और क्या लिखा हुआ है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ठीक, तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस हमसे पूछ रहा है यहाँ पास। एक्सपेंडिचर क्या दिया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज है 50%। 50% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/2। 2 से 3 हो गया, इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो 2 पहले था 2, इंक्रीज़ हो गया मतलब 1 बढ़ गया, तो 1 इसमें ऐड हो गया, कितना हो गया 3। 2 से 3 हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब हमें जब भी प्राइस निकालना है तो क्या बताए थे हम आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 6 में, तो 2 इंटू 6 रेशियो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, जो कटे उसको काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो प्राइस हमारा क्या बचा, 2 2 जा 4 और यहाँ 5 बचा। 4 से 5 हो गया हमारा प्राइस। कितने का चेंज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना, 4 से 5 हो गया, इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज मतलब हम फाइंड कर रहे हैं। 4 से 5 हो गया, कितना का चेंज हुआ, एक का कितने पे, पुराना वाला लेते हैं 4 पे, इंटू परसेंटेज पूछा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी गया तो 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो कितना बचा 25%। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 25%। यही हमारा आंसर हो गया। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था जिसको हमने रेशियो मेथड से सॉल्व किया। अब हम आपको एक इजी कंसेप्ट बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन को हाथ पढ़कर बिना पेन उठाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट देखते हैं, वो हमारा कंसेप्ट क्या है। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू सी इक्वल टू ई होता है ना। मतलब जब भी हमारा 2 दिया रहे, तीसरा मतलब एक दिया है और एक बीच वाला फाइंड करना है, या तीसरा दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है। अगर हम मान लीजिए हमारी इनकम 10,000 है, तो 10,000 उसको हम बताएंगे 100% है ना हमारी इनकम, तो 100% मान लेंगे। पी इंटू सी, पी और सी ऊपर लिखेंगे और एक्सपेंडिचर वाला नीचे लिखेंगे। इन दोनों का सम ही तो ये होता है, तो इन दोनों को हम ऊपर लिख सकते हैं और एक्सपेंडिचर को हम नीचे लिख सकते हैं। ठीक, तो 100%। कंजम्पशन ऑफ व्हीट इंक्रीजेज बाई 20%। कंजम्पशन किससे बढ़ा, 20% से, मतलब 100 में 20% बढ़ा दी, कितना होगा 120 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर इनके 50%, एक्सपेंडिचर 50 बढ़ा, 100 में 50% बढ़ा दी, कितना हो जाएगा 150। तो कितने का चेंज है दोनों में, कितना बढ़ा, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 120 से 150 हो गया, 30 का। कितने पे, पुराना वाले लेते हैं 120 पे, इंटू 100%। परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 5 को 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 25%। ये देखिए यही आपका आंसर हो गया। ये आपका बेसिक था, ये हमने इजी कंसेप्ट बताया। तो आप इस कंसेप्ट का यूज़ करके एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको समझने के लिए हमने बताया कि आप समझ जाइए कैसे इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो आप इस कंसेप्ट का यूज़ करिएगा। अगर जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे इस कंसेप्ट का यूज़ करके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आपको बेसिक से नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इस कंसेप्ट का यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय एक्स। If there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then the value of x will be। ठीक, रेवेन्यू मतलब इनकम हमारी दी हुई है। ठीक, प्राइस हमें दिया हुआ है 25%, सेल हमें दिया हुआ है x और रेवेन्यू हमसे पूछा हुआ है। तो इसमें भी देखिए 100 मान लेंगे, प्राइस कितने से बढ़ा 25% से, तो मतलब
25% रिड्यूस हो रहा है ना, तो 100 में 25% माइनस करने कितना होगा 75। फिर क्या देखो, इफ़ देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू कितने पर 20% से, मतलब इनकम हो रही है हमारी कितना 100 से 20% इंक्रीज हो रही है ना, तो कितना हो गया 120। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 75 में 120 45 का, कितने के ऊपर पुराना वाला लेते हैं 75 के ऊपर। पूछा क्या है द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स मतलब 100 का पूछा हुआ है टोटल का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये जिससे कटे काट देंगे, तो 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो 15 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 60%। यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए यहाँ हमने बेसिक कंसेप्ट नहीं यूज़ किया, इजी कंसेप्ट का हमने यूज़ करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आप दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो रेशियो पहले आप बेसिक का यूज़ करके सॉल्व करिए, फिर इस इजी कंसेप्ट को लगाइए, जिससे आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से आ जाए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको दोनों कंसेप्ट पसंद आया हो हमारा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको इजी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस और इसके आगे का टॉपिक पहुंचा सकें। धन्यवाद।